मनोज, मैं आपको एक बारी देखना चाहती हूँ। क्या आप आएँगे? मैं लास्ट स्टेज पे हूँ और मैं बहुत बीमार हूँ। हेलो हिंदुस्तान, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं मनोज कुमार उर्फ देवा एक छोटी सी स्टोरी के साथ फिर आप लोगों के बीच हाजिर। जो लाइनें मैंने बोला, किसी से तुम प्यार करो, एक्चुअली ये नदीम श्रवण जी के म्यूज़िक पे ये गाना था, अंदाज फिल्म का। बट ये कहीं ना कहीं मेरी इस स्टोरी को मैच करता है, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने उस गाने को गुनगुनाते हुए आया। कहानी स्टार्ट है। एक समय की बात है। एक शादीशुदा नवयुवक जोड़ा, शादी को 2 साल हुए थे। वो मिड नींद में सो रहे थे मस्त। रात के 2 बजे हस्बैंड के नंबर पे एक अनजाने नंबर से कॉल आता है। हस्बैंड नींद में होता है, फ़ोन उठाता है। उधर से जो लड़की होती है, फीमेल की जो वॉइस होती है, वो ये कहती है लड़के का नाम लेके, हस्बैंड का उसके, कि मनोज, आपकी तबीयत ठीक है? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तो ये नींद में ही था, बट बोलता हाँ मेरी तबीयत ठीक है, आई एम परफेक्ट। तो लड़की उधर से बोलती है कि मेरा दिल घबरा रहा था, मुझे लगा कहीं आपकी तबीयत तो नहीं ख़राब है, इसलिए मैंने कॉल किया। और ये इतने में अपनी बगल में सोई हुई वाइफ को देखता है और कुछ बोल पाता है इससे पहले उस साइड से फ़ोन कट जाता है। अबे कुछ देर सोचता है, समझने की कोशिश करता है, बट नहीं समझ पाता। फिर बोलता है, फ़ोन चेक करता है, वापस कॉल करता है, नंबर नहीं समझ में आता है, फ़ोन स्विच ऑफ, सो जाता है। मॉर्निंग होती है, अर्ली मॉर्निंग में वाइफ को सब बातें बताता है पूरी डिटेल में कि ऐसा ऐसा इस नंबर से कॉल आया है। हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके मॉर्निंग में उस नंबर को चेक करते हैं, ट्राई करते हैं, बट नंबर स्विच ऑफ। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हिसाब से मनोज जी काम पे चले जाते हैं, वाइफ घर पे। वाइफ भी दिन में 1-2 बार ट्राई करती है, फ़ोन नंबर स्विच ऑफ। हस्बैंड वहाँ ऑफिस से ट्राई करता है, फ़ोन स्विच ऑफ। लंच होता है, लंच के कुछ टाइम के बाद फिर मनोज जी के नंबर पे उसी नंबर से वापस कॉल आता है। और फिर वही लड़की उधर से बोलती है, मनोज, मैं आपको एक बारी देखना चाहती हूँ। क्या आप आएँगे? मैं लास्ट स्टेज पे हूँ और मैं बहुत बीमार हूँ। फिर वो लड़की नाम भी ना बताए हुए अपने हॉस्पिटल का एड्रेस देती है, बेड नंबर फलान ढिकान सब बताती है। और बताने के बाद जब ये नोट डाउन कर रहा होता है, उसके बाद में वो फ़ोन वापस कट जाता है। और फ़ोन कटने के बाद में ये कुछ बोल पाते हैं, उससे पहले उस एड्रेस को चेक करते हैं तो मालूम पड़ता है इन्हीं के शहर का हॉस्पिटल का एड्रेस है। अब कुछ समझ नहीं आता इनको। ये घर जाते हैं, घर जाने के बाद अपनी वाइफ को लेते हैं और उस हॉस्पिटल की तरफ चल देते हैं। हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, उस वार्ड नंबर, उस कमरे में, उस बेड पे जैसे ही जाते हैं, खोलते हैं दरवाज़ा और सामने डॉक्टर से पूछ के जैसे ही वो जाते हैं तो सामने देखते हैं कि एक लड़की जिसको ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, वो अपने, उसकी पलकें खुली हुई है। और साहब उसको देखते हैं जैसे ही मनोज भाई, वहाँ से देखते हैं कि अरे ये तो सपना है, मेरी क्लासमेट। ऐसा इनको फील होता है कि हम लोग साथ में पढ़े थे, इतना अरसा गुजारा और आज यही साल में। और उधर से देखते हैं तो वो लड़की इनको मासूम निगाहों से देख रही होती है, आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। और पीछे पूरा उसकी फैमिली, जितने भी लोग हैं सब लोग रहते हैं। और अचानक से पूरे वार्ड में शोर शराबा हो जाता है, रोने की आवाज़, चीखने की आवाज़। यानी कि जैसे ही मनोज जी पहुँचे, इनको देखा, लड़की की आंखों से आंसू गिरे और देन वो एक्सपायर हो गई, फिनिश। अब इनको भी बहुत ताजुब होता है अब, और अफसोस भी। फिर वाइफ पूछती है, वाइफ को सब बात बताते हैं कि भाई मेरी क्लासमेट थी, मगर मुझे कभी मालूम ही नहीं पड़ा कि कभी ये मुझसे प्यार करती होगी, या कभी इस बेवकूफ़ ने मुझे बोला ही नहीं। अगर बोल देती थी तो शायद मैं कुछ सोचता था। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है
कि उस गाने की लाइन, किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए। तो ऐसा ही उस स्टोरी में हो गया सपना के साथ, और इसको ज़िंदगी भर के लिए एक एहसास दे के मनोज को सपना जी चली गई। और फिर इसी कहानी के साथ मैं विदा लेता हूँ। एंड ऑफ द डे मोरल स्टोरी ये है कि आप समय से किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, प्यार हो, नफ़रत हो, कुछ भी हो। तो लव यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, भारत माता की जय।